तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 के सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन कि बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सेप्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम। क्या है, क्या पूछा गया है, ध्यान से समझे कि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट दे रखे हैं आपके गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पहले तो इनकी पोजीशन देखनी है। क्या देखनी है? स्थिति, कहाँ पर स्थित है, और फिर ये बताना है कि उनकी मेटालिक कैरेक्टर, धात्विक गुण, कौन सा गुण सबसे ज्यादा किसका है। पोजीशन फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सेप्ट हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसके हैं? गैलियम के हैं, जर्मेनियम के हैं, या आर्सेनिक के हैं, या सेलेनियम के हैं, या बेरिलियम के हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है कि पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी। इसमें देखते हैं भाई क्या है। पहला तो क्या था आपका, क्या था? गैलियम। क्या था? गैलियम था। गैलियम कहाँ है पहले तो ये देखो, ये रहा गैलियम। ये क्या है? गैलियम। मिल गया। दूसरा क्या था? जर्मेनियम। ये जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक देखो कहाँ है, ये रहा आर्सेनिक, मिल गया। अगला क्या है? सेलेनियम। ये सेलेनियम है। और अगला क्या है? बेरिलियम। अगला क्या है? ये हाँ बेरिलियम। समझ में आ गया? क्या है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम में सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें हैं? अब इसको समझने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि मेटालिक कैरेक्टर्स इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे पहचाने कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, किसमें धातु के गुण ज्यादा हैं और किसमें धातु के गुण कम है। तो अगर हम बाएं से, कहां से? बाएं से दाएं जाएंगे, इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट, कहां जाएंगे? ये देखो, ये कौन सा हिस्सा है? लेफ्ट। ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा। ये लेफ्ट है ये, और ये क्या है? राइट। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो देखो पहले क्या है? धातुएं हैं। कैसे पता चला? ये तो दिखाया भी है, मेटल्स। ये क्या है? मेटल्स। ये क्या है? मेटलॉइड। ये क्या है? नॉन मेटल्स। तो इस कलर की जितनी भी है ना वो सारी मेटल है, और इस कलर की है वो सारी क्या है? नॉन मेटल है। और इस कलर की क्या है? मेटलॉइड। ये क्या है? मेटलॉइड। तो ये जो धातु है, इधर धातु ज्यादा है और इधर इधर जाते जा रहे हैं, तो धातुएं क्या होती जा रही है? अधातुएं बदलती जा रही है। किसमें? अधातुओं में बदलती जा रही है ना। तो इसका मतलब अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा या घटेगा? बताओ भाई। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें धातुओं का गुण बढ़ेगा या घटेगा? बोलो जोर से। घटेगा ना, क्योंकि बाएं की तरफ, दाएं तरफ क्या है? अधातुएं हैं, और बाएं तरफ क्या है? धातुएं हैं। तो यहां से बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटता है। पहली बात होगी सिद्ध। दूसरी जो है ना, जो अगर हम धातुओं के अंदर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। और धात्विक गुण का पहले भी बताया था कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जैसे हम बात करें कि लिथियम है, दूसरा क्या है? सोडियम है, तीसरा क्या है? पोटेशियम है। तीन को ही देखते हैं, इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं? इसके 3 हैं, इसके 11 हैं, और इसके 19 हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये सेल पहला सेल है, और इसके अंदर 2 आएंगे, और इसके अंदर कितने आएंगे? 1। इसी प्रकार इसके भी सेल मान ले तो पहला सेल 2, दूसरे सेल में कितने आएंगे? 8, और तीसरे सेल में कितने आएंगे? 1।
अगले में क्या है, इसके 2, 8 और 8 और 1 दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना। चलो तो अभी में देखते हैं लास्ट में कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो देगा, सभी क्या दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब तो इनका गुण एक जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक जैसा तो है, केमिकल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन धात्विक गुण की बात करें तो इसमें से जल्दी जो इलेक्ट्रॉन है कौन छोड़ेगा, ये छोड़ेगा या ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, बताओ देखा कौन सा ज्यादा जल्दी छोड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये सारे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट खींचता कौन है, प्रोटॉन, कौन खींचता है, और प्रोटॉन कहां होता है, सेंटर में, सेंटर में खींचेगा, तो जितना सेंटर देखो, इसका सेंटर मान लो यहां है, इसका सेंटर यहां है, और इसका सेंटर यहां, तो ये इसके नजदीक, ये इतना दूर, और ये दूरी बढ़ रही है क्या, दूरी बढ़ रही है ना, दूरी बढ़ेगी तो किसी चीज को दूर से खींचना आसान है या नजदीक से खींचना आसान है, बोलो, नजदीक से खींचना आसान है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो स्मॉल एटम के अंदर कम होती है ना, ज्यादा होती है, क्या होती है, और बड़े एटम में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो जितना बड़ा होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती है, और वो उतना ही जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, क्या कर देगा, हिंदी में कहे तो त्याग देगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उतना ही वो क्या होगा, ज्यादा मेटालिक होगा, ज्यादा मेटालिक। अब तो देखो ये ऊपर है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, पोटेशियम में, तो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसके हैं, पोटेशियम के, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बाएं से दाएं जाते तो घटता है। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम उसी पे आ जाते हैं, हमारे पर्सन पे। पहले तो ये समझ में आ गया कि अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि कौन सा बताया था कि गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, तो ये तो सीधी सी बात हो गई, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम जो है ये तो मेटालिक है ही नहीं, धात्वे है ही नहीं, ये तो क्या है, जर्मेनियम तो है मेटलॉइड, और आर्सेनिक भी क्या है, मेटलॉइड, और सेलेनियम क्या है, नॉन मेटल, तो इनको तो मेटल में गिनेंगे ही नहीं। बच गया कौन, गैलियम और बेरिलियम, बच गया कौन, गैलियम और बेरिलियम। अब एक बात आती है, हम बाएं से दाएं जाएंगे, देखो बाईं तरफ कौन सा है, कौन सा है, बेरिलियम है या गैलियम है, बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, बेरिलियम है या गैलियम है, बेरिलियम, और राइट साइड कौन सा है, गैलियम। अब बताओ बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है या बढ़ता है, और दाएं से बाएं जाएंगे तो कौन सा मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, गैलियम का या बेरिलियम का, आगे ना समझ में। लेकिन एक कंफ्यूज और है इसमें, हमने एक बात और की थी कि ऊपर से नीचे जाएंगे, कहां जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ध्यान रखो ये ऊपर से नीचे भी है, लेकिन ज्यादा यहां पे कौन सुटेबल बात जच रही है, बाएं से दाएं वाली जच रही है, लेफ्ट टू राइट वाली जच रही है, या अप टू डाउन जच रही है, कौन सा ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट वाला ज्यादा है ना, तो इसलिए यहां पे मेटालिक कैरेक्टर किसके ज्यादा हो जाएंगे, बेरिलियम। एक और अच्छा उदाहरण है, हमने बात की थी कि जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की ताकत है उतना ही वो क्या कहलाएगा, ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। और यहां पे देखो ये 13 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 13 का ग्रुप है, इसका मतलब इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, और ये किस में है, 2 के ग्रुप में है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान, 2 जल्दी त्यागेंगे, 2 जल्दी लॉस होंगे उसके इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा लॉस होगा इलेक्ट्रॉन जल्दी
वो उतना ही ज़्यादा मेटालिक करैक्टर रखेगा। तो दो बात बता दी, दोनों बातों पे कौन सा खरा सिद्ध हो रहा है, कौन सा हो रहा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर किसका हो गया? क्लियर हो गया? अभी इसको हम आंसर में देखते हैं क्या है। कई किताबों में आपको गैलियम भी मिल जाएगा, बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी नेट पे भी मिल जाएगा, गैलियम भी मिलता है, और कई बार बेरिलियम भी, कई जगह बेरिलियम मिलेगा, लेकिन हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि यहाँ पे मेटालिक करैक्टर कौन ज़्यादा रख रहा है? बेरिलियम। क्लियर हो गया? अभी देखते हैं, यहाँ पे आंसर पढ़ते हैं, बोलो मेरे पीछे पीछे बोलना है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल those elements which have placed on the left side have maximum metallic character. Beryllium as compared to other elements is placed at the extreme left side. Hence, metallic character of these element is highest. अच्छा, ये तो आ गया बड़ा प्रश्न, ये तो क्या आ गया? अगर ज़्यादा नंबर का हो और कम नंबर का हो तो केवल क्या लिखना है? बेरिलियम लिख देना है। आंसर क्या लिख देना है? केवल बेरिलियम, बस ये नहीं लिखना है पूरा। समझ में आ गया ना? केवल एक नंबर का प्रश्न आए तो आंसर कितना लिखना है? केवल बेरिलियम। ठीक है ना? अगर पूरा पूछ लिया जाए, बड़े आंसर पूछ लिया जाए तो क्या लिखना है? ये पूरा आंसर लिखना है। क्लियर हो गया ना? तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ लें, जरूरी है। इसकी जगह और कोई आ जाए तो उसको भी समझना है कि मेटालिक करैक्टर पूछ ले, कोई और एलिमेंट दे दे आपको 4-5, क्या दे दे, अलग से एलिमेंट आ जाए, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट है या अप टू डाउन है, बाएं से दाएं है या ऊपर से नीचे है। तो उस आधार के ऊपर भी हमें उस मेटालिक करैक्टर को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट में आ जाए तो इसका आंसर लिखना है केवल बेरिलियम, और बड़ा आ जाए तो पूरा लिखना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।